Hi guys, my name is Sana and welcome back to my channel. From the title of the video, you must have figured out कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ मॉनसून हेयर केयर टिप्स की। इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ 5 हेयर केयर टिप्स जो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द हेल्थ ऑफ आवर हेयर ड्यूरिंग दिस मॉनसून। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पर आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई हैव अ गिव अवे गोइंग ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। डिटेल्स मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में दे दूंगी, इसलिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, वॉशिंग योर हेयर। जब भी आप बाहर से आते हैं और आपके बाल गीले हैं, बारिश के वजह से आपके बाल गीले हो रहे हैं, तो वो बारिश के पानी में एयर पोल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स ये सब भी मिल जाता है और आपके बाल बहुत चिपचिप, बहुत ग्रीसी और बहुत डर्टी हो जाते हैं। तो एवरी टाइम यू कम बैक होम यू हैव टू वॉश योर हेयर। नाउ शैम्पू आप सिर्फ हफ्ते में 2 बार करेंगे, उससे ज़्यादा बार मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि आपका स्कैल्प का जो बैलेंस है, जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो डैमेज होता है। आपका जो हेल्थ ऑफ योर हेयर है, जो मॉइस्चर है वो सब चला जाता है, आपके बाल डैमेज हो सकते हैं, इम्बैलेंस हो सकता है। दैट इज़ वाई हफ्ते में 2 बार ही शैम्पू करना है। लेकिन अगर अब उससे ज़्यादा बार आपके बाल गीले हो रहे हैं, हफ्ते में 3 से 4 बार या एवरीडे आप बारिश में भीगने जा रहे हैं और आपके बाल गीले हो रहे हैं, तो यू कैन कम बैक होम एंड यू कैन जस्ट रिंस योर हेयर विथ नॉर्मल वाटर। डो नॉट यूज़ अ शैम्पू, डो नॉट यूज़ एनीथिंग एल्स, जस्ट रिंस योर हेयर सो दैट वो जो भी डर्ट है, ग्राइम है, वो सारा आपके बालों से निकल जाए। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा ऑयली है, मतलब स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आप यू कैन लुक आउट फॉर अ माइल्डर शैम्पू। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ रेन आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बाल धोने की ज़रूरत पड़ती है, फ्रीक्वेंटली से भी मेरा मतलब है मे बी 3 to 4 टाइम्स, उससे ज़्यादा भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन आप एक माइल्ड क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं। Some mild cleansers and some good shampoo recommendations that I can give you are सुपर ड्रग का ये जो फ्रूटी कोकोनट फ्रूटी एक्सट्रैक्ट शैम्पू है, दैट्स अ वेरी माइल्ड क्लेंजर। इट्स वेरी अप्रोप्रिएट फॉर फ्रीक्वेंट यूज़। इवन पामर्स का ये कोकोनट शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके हेयर को एकदम प्रॉपर्ली क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है। एंड इवन हर्बल एसेंस का आर्गन ऑयल शैम्पू भी बहुत अच्छा है, मेरे बाल उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट शैम्पूज। सो ये 3 शैम्पूज आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 इज़ डीप कंडीशनिंग और मॉइस्चराइजिंग। जब बारिश में हम सबको पता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं, पूरा मॉइस्चर उसमें से निकल जाता है। जिनके ऑलरेडी ड्राई और फ्रिजी हेयर है उनका तो हालत ही ख़राब हो जाती है बिकॉज मानसून बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। दैट इज़ वाई बहुत मतलब बाल एकदम पुफी हो जाते हैं, ड्राई, फ्रिजी और एकदम अनमैनेजेबल हो जाते हैं। इवन किसी किसी का स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। तो देयर इज़ समथिंग दैट यू कैन यूज़ विच इज़ अ हेयर मास्क। हेयर मास्क आप अपने लेंस ऑफ हेयर पे लगा सकते हैं विच आर मॉइस्चराइजिंग या फिर स्ट्रेंथनिंग हेयर मास्क जो होते हैं वो आपके लेंस पे आप लगा सकते हो। सम ऑफ दी मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क आई कैन थिंक ऑफ आर मामा अर्थ का आर्गन ऑयल हेयर मास्क, दैन फ्लॉसम का किंकी बेरी हेयर मास्क, वो भी बहुत अच्छा है। फ्लॉसम हैज़ आई थिंक केक थेरेपी भी जो उनका है वो भी बहुत अच्छा है। नाउ फॉर ऑयली स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। जब आप बारिश में बहुत फ्रीक्वेंटली भीगते हैं तो आपका स्कैल्प ऑयली हो जाता है, ह्यूमिडिटी की वजह से भी आपका स्कैल्प ऑयली हो जाता है। तो द हेयर मास्क दैट आई पर्सनली एब्सोल्युटली लव फ्रॉम फ्लॉसम इज़ द चारकोल और द डेंस इंटेंस हेयर मास्क। ये थोड़ा इसमें स्क्रबी पार्टिकल्स भी हैं, तो आप जब भी आप अपने स्कैल्प पे उसे अप्लाई कर सकते हैं एंड इट हेल्प्स टू एक्सफोलिएट, लाइक जेंटली वो एक्सफोलिएट करता है। यू कैन यूज़ दिस एज अ हेयर मास्क, यू कैन यूज़ दिस एज अ कंडीशनर, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस एज अ शैम्पू। सो ये हेयर मास्क मेरा फेवरेट है। मूविंग ऑन टू हेयर ऑयलिंग। नाउ भले ही आपका जो स्कैल्प है वो ऑयली हो जाता है मानसून में ह्यूमिडिटी की वजह से, लेकिन आपके जो बाल हैं जैसा मैंने कहा वो ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। सो हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार, मोस्टली आई वुड सजेस्ट ओनली वंस, क्योंकि हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा बोरिंग काम होता है। तो आपको लेकिन एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार अपने बालों में प्रॉपर अच्छे से ऑयलिंग करना चाहिए। अगर आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है तो यू कैन जस्ट ऑयल द लेंस ऑफ योर हेयर, दैट विल ऑल्सो वर्क वेरी वेल, क्योंकि
हमारा जो मेन है उसको हमें टेम करना है। सो उससे ऑयल से जनरली हमारे हेयर को बहुत अच्छा हेल्थ मिलता है। सो हेयर ऑयलिंग एंड हेयर मास्क आर माय फेवरेट स्टेप्स इन मॉनसून हेयर केयर। टिप नंबर 3, सीरम्स। दिस इज़ अ नो ब्रेनर। आपके हेयर जो हैं वो काफ़ी ड्राई और फ्रिजी हैं, तो सीरम इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू मैनेज योर हेयर बेटर, टू मेक देम मोर सॉफ्टर एंड शाइनियर एंड फ्रिज फ्री। एंटैंगल भी आपके बाल बारिश की वजह से बहुत जल्दी हो सकते हैं, सो दैट इज़ वाई यूजिंग अ सीरम और यूजिंग अ लीव इन कंडीशनर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो फिर आप अपने लेंथ ऑफ हेयर पे सीरम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पामर्स का कोकोनट सीरम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन लॉरियल का, लिवॉन का, इन सब के भी बहुत अच्छे सीरम्स आते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट एज वेल। एंड जैसा मैंने कहा दैट यू डोंट हैव टू वॉश योर हेयर वेरी फ्रीक्वेंटली। सो वन थिंग दैट यू कैन डू इफ़ योर हेयर बिकम्स वेरी वेरी ऑयली इज़ दैट यू कैन यूज़ अ ड्राई शैम्पू। आप एवरी टाइम बाल वॉश नहीं कर सकते हो, सो ड्राई शैम्पू हेल्प करता है। आपके स्कैल्प का जो ऑयल है उसको वो सोक कर लेता है और आपका स्कैल्प को थोड़ा ड्राई कर देता है। सो आपके बाल बहुत ज़्यादा ऐसे चिपकू और चपटे नहीं लगते ड्राई शैम्पू की वजह से। उसमें थोड़ा सा लाइफ आ जाता है, थोड़ा सा वो बाउंसी हो जाते हैं, तो आपको स्कैल्प में ड्राई शैम्पू डालना होता है। ड्राई शैम्पू के आई थिंक 2 ड्राई शैम्पू मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं, विच इज़ बी ब्लंट एंड बटीस्ट। ये दोनों ड्राई शैम्पूज आर द बेस्ट, यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 है आफ्टर केयर। आफ्टर केयर से मेरा मतलब है दैट वेन एवर यू वॉश योर हेयर और आपके बाल गीले हैं या फिर आप बारिश से भी रिटर्न आ रहे हैं और आपके बाल गीले हैं, नेवर कोम्ब योर हेयर एट दैट टाइम। जब हमारे बाल गीले होते हैं तब वो एकदम सॉफ्ट और थोड़े से ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, तो अगर आप बालों को तभी कोम्ब करेंगे तब आपके बालों का टूटने का ज़्यादा चांस रहेगा। एंड प्लस अगर आप बाल कोम्ब कर भी रहे हैं आफ्टर दे गेट a little मतलब after they get a little drier, then also I would suggest that you use a wide tooth comb जैसे कि ये। सो ऐसी कोई कोम आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपके बाल अच्छे से कोम होंगे, बहुत ज़्यादा इस कोम से हेयर फॉल नहीं होता है। एंड स्पेशली इन मानसून सीज़न आई वुडेंट सजेस्ट कि आप अपने बालों को बहुत टाइटली बांधें, क्योंकि बारिश से जब आप रिटर्न आएंगे और आपने एकदम टाइट पोनी टेल बांधा हुआ है तो वो हेयर बैंड निकालने में आपके बाल गीले हैं, विच मीन्स दैट आपके बाल ज़्यादा भी टूट सकते हैं। तो आप थोड़ा सा लूज़ पोनी टेल्स या फिर अपने बालों को ब्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ करेंगे आप तो आपके बालों का टूटने का चांसेस कम है। नाउ मूविंग ऑन टू टिप नंबर 5. So tip number 5 and the last tip of this video is heat styling और chemical treated hair. तो जनरली मानसून सीज़न में आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा हीट स्टाइल करें, क्योंकि आपके बाल भीग रहे हैं, बहुत ह्यूमिड वेदर है, आपके बाल का जो हेल्थ है वो ऑलरेडी थोड़ा कम होता है मानसून सीज़न में, जिसकी वजह से अगर आप हीट स्टाइल कर रहे हैं तो हीट स्टाइलिंग तो एनी विच वेज आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता ही है। लेकिन मानसून सीज़न में बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन हीट स्टाइलिंग लाइक कर्लिंग या फिर स्ट्रेटनिंग ये सब आपके बालों को ज़्यादा डैमेज कर सकता है। एंड इवन केमिकली ट्रीटिंग योर हेयर लाइक हेयर कलर्स आप बोल सकते हैं, या फिर यूजिंग शैम्पूज विच हैव हार्श केमिकल्स जैसे SLS या कुछ। तो अगर आपके बालों का स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, आपको बहुत जल्दी हेयर फॉल हो जाता है, देन डेफिनेटली यू कैन कीप द हीट स्टाइलिंग एंड द केमिकल्स अवे फ्रॉम योर हेयर, स्पेशली लाइक कलर ट्रीटेड हेयर बालों को मानसून में आई वुडेंट सजेस्ट कि आपको हेयर को कलर करना चाहिए, क्योंकि दैट्स लाइक केमिकली ट्रीटिंग योर हेयर एंड बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग भी नहीं करना चाहिए। सो दिस वॉज द 5 टिप्स दैट आई कुड थिंक ऑफ एंड आई थिंक दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर इन द मानसून सीजन। नाउ लाइक आई सेड एक गिव अवे चल रहा है मेरे इंस्टाग्राम पे। आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो टू माई इंस्टाग्राम पेज। माई IG हैंडल इज़ वैनिटी स्पार्कल्स। जो हेयर मास्क मैंने बताए थे फ्लॉसम वाले, द वन दैट आई सेड इज़ माई फेवरेट, द चारकोल डेंस इंटेंस फ्लॉसम का मास्क, दैट इज़ रियली गुड एंड आई थिंक मानसून में वो आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है, क्योंकि एनीबडी हु हैज़ ऑयली स्कैल्प इशू
definitely needs this mask. So फटाफट जाइए. I will leave a link in the description box below. You can definitely check out that giveaway. Please enter कीजिएगा. You can follow me there. You can subscribe to my channel over here. I will leave all the details about the giveaway in the description box below. And I will see you in the next video. Till then, bye.